पहला जिसमें आपको मीन गिवन है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको मीडियन गिवन था। अब की बार मीन गिवन है और दो वैल्यू निकालनी है F1 और F2। वहाँ पे हमने लिखा था X और Y। X और Y भी आ सकता है, यहाँ पे X भी आ सकता है और यहाँ Y भी आ सकता है, जो हमने लास्ट क्लास में मीडियन वाला करा था। ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है जिसमें टेबल में लिखा होता है मोर देन या एक वर्ड आता है अबव। या तो मोर देन लिखा होगा या अबव लिखा होगा, बात एक ही है। और एक क्वेश्चन ये है जी बिलो या लेस देन लिखा होता है, लेस देन 20, लेस देन 25, बात एक ही है। या तो लेस देन वर्ड लिखा होगा या बिलो लिखा होगा। क्लियर है। फिर टेबल हमारे को सही करनी होती है, किस फॉर्म में लानी होती है, इस फॉर्म में, रेंज वाली फॉर्म में। जैसे ये है ना 20, 20, इस तरीके से 30, 300, 250, 250, 200, 200 से 150, 100, इस तरीके से आप इसको चेंज करें। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। हेडिंग में डाल देंगे डेली वेजेस। ये टेबल हमारी चेंज होगी किस तरीके से, आप देखो लोअर वैल्यू कहाँ लिखी है, नीचे या ऊपर। तो नीचे है तो उसको पहले लिखेंगे 50 से लेकर कहाँ तक 100, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और मोर देन 300 बोला है तो 300 से 350 कर देंगे आप, क्योंकि मोर देन 300 बोला मतलब 300 से अभी और आगे है। गॉट इट। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे आएंगी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, दीज आर नॉट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं, देखो जी सीधा तरीका है, 50 से 100, 50 के सामने वैल्यू ये है, 100 के सामने वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस। 50 से 100 के बीच में क्या करेंगे, 50 और 100 के सामने जो वैल्यूज है दोनों का डिफरेंस कितना आया, लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद 100 से 150 करना है तो 100 के सामने 53 है और इसके सामने 44 है, तो 100 माइनस 53 माइनस 44 कितना आया 9। उसके बाद 150 से 200 तो 150 के सामने और 200 के सामने वैल्यू माइनस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी आता है, ये फ्रीक्वेंसी मोर देन और बिलो वाले या अबोव वाले या लेस देन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ये तो समझ में आ गया तुम्हारे को। कई बार 50 ऊपर लिखा होता है, 50, 100, 200, बोले उल्टा लिखा होता है, ऊपर 50 मोर देन 100 ऐसे लिखा हो तो आप सीधा लिख देंगे 50 माइनस दिस 100, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, इस तरह लिखेंगे। जो लोअर वैल्यू वो पहले आती है। कई बार लोअर वैल्यू मोर देन वाले में ऊपर लिखी होती है, ध्यान रखना, तो उसके हिसाब से काम करना। ऐसा नहीं मैंने यहाँ नीचे से बताया तो आप भी उल्टा लिखना शुरू कर दोगे ना। लोअर वैल्यू सबसे ऊपर लिखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 50 ये है 50 से 100, 50 के सामने वैल्यू कितनी दे रखी है 59 और 100 के सामने कितनी है 53, दोनों को माइनस कर दोगे। 100 से 150 निकालना है तो 100 के सामने कितनी 53 और इसके सामने कितनी है 150, 44, 150 के सामने, तो इसको माइनस कर दोगे। 150 से 200 है तो 150 के सामने वैल्यू है 44 और 200 के सामने वैल्यू है 21, इनको माइनस कर देंगे। 200 से 250 है, 200 के सामने कितना है 21 माइनस 250 के सामने कितनी है 12, माइनस कर दिया। ये कितना आया था हमारा 23, ये कितना आया हमारा 9। उसके बाद 12 माइनस 0, फिर ये रहने दो क्योंकि लास्ट 0 आ गया तो 0 से नीचे नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, फिर ये नहीं आएगा। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती, मान लो 5 होती, क्या होती 5, तो आप ये लिखते और यहाँ पे सिर्फ 5 ही आता, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। 300 से 350 लिखा है ना, 350 जैसे 300 से 350 कब आएगा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती 0 के अलावा,
तो वैल्यू इधर आ जाएगी वही। माइनस करोगे इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो माइनस करोगे क्या, 0 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। क्लियर है? आने के बाद भी ये गलती होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 5 नहीं है, तो 3 ये आपका 0 है, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। बताने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती करते हैं, ये नहीं निकालते फ्रीक्वेंसी, ऐसे इसी फ्रीक्वेंसी को लिख देते, पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है जी। तो मीन मीडियन मोड के जो फॉर्मूले हैं, मीन का है तो मीन वाले फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व, इसको मीन निकाल लोगे। मीडियन है तो मीडियन वाले मेथड से इसको सोल्व कर लोगे। मोड है तो मोड वाले मेथड से सोल्व कर लोगे। ये आपके ऊपर है इसका। ये क्वेश्चन है लेस देन का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, फाइंड मीन मीडियन मोड। तीनों ही कही हैं, किसी में एक चीज़ पूछ सकता है, मीन मीडियन या मोड, तीनों में से एक चीज़। मैंने तीनों लिख दी है। लेस देन या क्वेश्चन में कई बार बिलो लिखा आता है, बिलो 20, बिलो 30, बात एक ही है, लेस देन और बिलो वाला। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम टाइप का, अपने एक्सरसाइज का छुड़वाया था ना थर्ड क्वेश्चन, वो वाला 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इसमें भी टेबल सही करनी पड़ेगी। जैसे मोर देन वालों में टेबल यहाँ पे हमने सही करी है, ये टेबल हमने सही करी है, इसी तरीके से इसमें भी टेबल हमारे को सही करनी पड़ेगी। टेबल हमारे को लानी है रेंज वाली फॉर्म में। तो जी यहाँ पे लिखेंगे वही हेडिंग मार्क्स। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है बेटा इसके अंदर, वो देखो कितनी है, अब लेस देन 10 का मतलब 10 से भी पीछे जाना पड़ता है हमारे को। लेस देन 10 का मतलब 10 से पीछे नीचे, 10 से नीचे कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके 10 तक, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 90 तक है। क्लियर है? फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वही तरीका है। 10 के सामने वैल्यू कितनी है 10, माइनस 0 के सामने 0 है ही नहीं, यहाँ पे लेस देन 0 नहीं लिखा हुआ, तो 0 के सामने कितनी है तो 0 लिख देंगे 10। अब 10 to 20 में 10 के सामने 10 है और 20 के सामने 15 है, तो 15 माइनस 10 कितना आया 5। 20 to 30 में 20 के सामने 15 है, 30 के सामने कितना है 30, माइनस 15, 15 आ गया। उसके बाद 30 के सामने 30 है, 40 के सामने 50 है, तो 50 माइनस 40 10, 40 और 50 के सामने वैल्यू 72 माइनस 50, फिर ये दोनों 85 माइनस 72, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, एंड देन दिस। क्लियर है बेटा? ठीक है। 50 माइनस 30 20। अगर यहाँ 0 होता तो आप 0 to 10 नहीं लिखोगे, आप सीधा 10 to 20 लिखना शुरू करोगे, क्योंकि पीछे 0 है तो 0 आपका उसमें काउंट नहीं करेगा। ठीक है जी। ये वाला मेथड लगा लोगे, मोड है तो मोड वाला, मीडियन है तो मीडियन वाला, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सारी। ठीक है जी। मीन के लिए पता ही आपको मिड वैल्यू निकालना होता है, मोड के लिए आपको पता है F1 F वो चाहिए होता है, F1 ये हो जाएगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, F0 ये, F2 ये, L ये और H इनका डिफरेंस। और मीडियन के अगर निकालना है तो मीडियन के लिए आपको क्या निकालना होता है CF। तो जो मेथड है उससे आप कर लोगे। इस वाले को और देखो, फर्स्ट वाले को, टेबल क्या है अरे कोई नहीं है, वो तो खुद कर लियो। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको टोटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है 50, आप पढ़ लीजिए। टोटल फ्रीक्वेंसी है 50 और आपको मीन दे रखा है 62.8। मीन है 62.8 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 50। F1 और F2 निकालना है। F1 F2 को आप X और Y लेके कर सकते हैं, हमने X और Y ले लिया। ठीक है जी।
सबसे पहला है टोटल फ्रिक्वेंसी। ये टोटल 50 आता कैसे, जब मैं सबको प्लस करता हूँ। सबको प्लस करा तो 5 को, 10 को, 7 को और 8 को अलग कर लो। 5 + 10 15 + 15 30, 30 प्लस x प्लस वाई, ये आ गया सबका सम। सबको ऐड करके आएगा 30 + x + y, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, 50 के। यहाँ से y निकाल लेंगे, 50 - 30 - x 20 - x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? किसी को डाउट? एक्स निकालते कैसे बेटा? यहाँ तक अपनी क्लियर है? सबको ऐड करा, ऐड करके 50 आया। सबको ऐड करके 30 + x + y 50 आया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y आया हमारा 20 - x के इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक्स आई निकालते, एक्स आई दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 0 + 20 10, 20 + 60 30, 30 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 2 30। इन दोनों को ऐड करा 100, 100 डिवाइड बाय 2 50। इन दोनों को ऐड करा 140 डिवाइड बाय 2 70, ये 90 और ये 200, सॉरी ये कितना होगा 110। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसमें मीन निकालना है, तो मीन के मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, एक डायरेक्ट, एक यूआई वाला और एक डीआई वाला। मैं यूआई वाले से बता रहा हूँ। यूआई क्या लिखवाया था मैंने, xi - a/h। ए क्या होता है, इसमें जो बीच वाली वैल्यू होती है, बीच में 2 वैल्यू है, या तो 50 या 70, दोनों में से किसी को भी एक को ए ले लूँगा। या तो 50 को ए ले लो या 70 को, बीच में जो वैल्यू होती है। मैं ए ले रहा हूँ 50 को। और h, इनका डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम है। 30 - 10 20, 50 - 30 20, 70 - 50 20, 90 - 70 20, सबका डिफरेंस सेम है, तो यूआई वाला फॉर्मूला लगता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो पहले ही बताया था यूआई से नहीं करेंगे, या तो डायरेक्ट से या डीआई वाले से। क्लियर है? फिलहाल सबका डिफरेंस सेम है। कितना है डिफरेंस सबका? 20, तो एच हो गया 20। उसका डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, वैल्यू पुट करके नहीं बताऊंगा। जिसको ए लेते हैं उसे 0 हो गया, ऊपर में माइनस की एक वैल्यू बढ़ाते रहो, -1 -2, और ऊपर होता तो -3, और नीचे में प्लस की वैल्यू 1 + 2 + 3, ये आ जाएगा मेरा यूआई। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है जी। फिर उसके बाद आप निकालेंगे एफआई और यूआई। ये एफ यूआई हो गया और ये एफआई हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई। 5 को इससे मल्टीप्लाई करा -10, x को इससे करा -x, 10 को 0 से करा 0, y को 1 से करा y को 2 से करा 14, 8 को 3 से करा 24। ये आप अलग ऐड कर लोगे, -10 - x, ये आप अलग कर लो 38 + y। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 - 10 28 आया, माइनस का x माइनस का y, ये आ गया सिग्मा FI UI। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI × h। मीन आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 62.8। ए हमने लिया है क्या, ऊपर देखो टेबल में 50, ये आया हमारा FI UI 28 - x - y अपॉन सिग्मा FI। इसे सिग्मा FI बोलते हैं 50 को। ये जो n होता है सबका सम, सिग्मा मतलब होता है सम, FI मतलब इन सारी वैल्यूज़ का सम, जो कि क्वेश्चन में दे रखा 50। सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी सिग्मा FI। और h कितना निकाला था देखो सबसे ऊपर टेबल में 20, यहाँ पे। तो डाउट किसी को? कोई डाउट? 50 को इधर ले आया तो ऊपर बचा 28 - x + y सॉरी, और नीचे आया बेटा 5। अब यहाँ पे कितना बचा 12.5
इधर आया जी 28 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा 28 माइनस एक्स प्लस वाई कितना आया 62.5, 28 माइनस एक्स प्लस फ्रॉम 1 वाई की वैल्यू रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू कितनी बेटा 20 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई है 20 माइनस एक्स, ठीक है जी। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली, इससे फर्स्ट इक्वेशन ली है, यहाँ रख दी। यहाँ बचा हमारा 62.5, 28 माइनस 20 प्लस 20, 28 प्लस 20 कितना है बेटा 48 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। हाँ जी सॉरी, यहाँ पे ना 2 भी बचा हुआ था, वो 2 नहीं लिखा था मैंने, इंटू में 2, ठीक है। तो ये 12.8 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, 56 माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.8 इंटू 5, यहाँ है जी 56 माइनस 2x प्लस 2y फ्रॉम 1, y की वैल्यू रख दूँगा यहाँ पे, यहाँ ये जो नीचे है ये वैल्यू y की यहाँ रख दूँगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा 64 आया, 56 माइनस 2x प्लस 2, y की वैल्यू है 20 माइनस एक्स, तो 64 56 माइनस 2x ब्रैकेट खोला 40 माइनस 2x, 64 इसको और इसको ऐड करा 56 और 40 को 96 माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, x निकालना है, 4x को उधर ले आया और 64 को उधर माइनस कर देंगे, 96 माइनस 64, तो 4x आया बेटा कितना 32, x की वैल्यू निकाली 32 अपॉन 4 8, और इसे पुट कर दिया फर्स्ट में, यहाँ पे y है 20 माइनस x की वैल्यू 8 रख दी, 12 आ गया, तो x 8 और y 12 आ गया। कोई डाउट? और जी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी एक्सरसाइज कर लेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, फोर्थ भी, ठीक है। और जो पहली एक्सरसाइज का मिसिंग वैल्यू का एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे आप, छुड़ाया हुआ था वो कर लेना। अब आता है जी, दो तरह के आते हैं, लेस देन और मोर देन, और कई बार एक ही ग्राफ में दोनों बोल देता है। देखो जी ये क्वेश्चन है, ये मैं अपने उससे बता देता हूँ, इसको टेबल को सही करना है बेटा, करेक्ट द टेबल, मीडियन के लिए, क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, मीडियन भी निकालना है, ग्राफ से भी और फॉर्मूले से। जब आप फॉर्मूले से मीडियन निकालेंगे तो टेबल सही करेंगे, लेकिन जब हम ओजेव बनाएंगे लेस देन टाइप का तो इसी को यूज़ करेंगे, लेस देन व कोई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेबल को ऐसे ही चेंज कर देना इस वाली को, मीडियन निकालने के लिए। अब आता है जी क्वेश्चन मैं अपने से करा रहा हूँ, ड्रॉ लेस देन टाइप ओजेव ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास ठीक है। ऑल्सो फाइंड मीडियन फ्रॉम ग्राफ, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये क्वेश्चन कि आपको क्या करना है बेटा, लेस देन टाइप बनाना है उसे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे,
इस टेबल को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? लेस देन में। किस में? लेस देन में। आप लिखेंगे लेस देन, और लेस देन में हमेशा अपर वैल्यू लिखते रहोगे। ये अपर वैल्यू, अपर क्लास रेंज जो है उसकी अपर वैल्यू, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। कोई डाउट? और फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वो होगी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 10 में तो पहली वैल्यू तो आप वही लिख दोगे, उसके बाद अगली वैल्यू क्या करोगे? आप ऐड करते चले जाओगे। इसमें ये ऐड करा 12, फिर 12 में 3 ऐड करा 15, फिर 15 में 2 ऐड कर दिया 17, और फिर 17 में 3 ऐड करा 20, जैसे मीडियन में करते थे CF निकालने के लिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो पॉइंट्स हो गए हमारे, ये पॉइंट हो जाएंगे 10 पे 5, 20 पे 12, 30 पे 15, 40 पे 17 एंड 50 पे 20। ग्राफ बनाते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये क्लास के लिए होगी और ये फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ। आपका 20 तक है, 2 के गैप ले रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। पहला है बेटा 10 पे, कितना है? 10 पे 5, 5 का यहाँ होगा, पॉइंट लिख दोगे 10 पे 5, 20 पे 12, ये यहाँ हो गया 10, 5, 20, 12, 30 पे 15, कहीं यहाँ आ जाएगा 30, 15, 40 पे प्रॉपर ग्राफ से बनाना, 40 पे 17, कहीं यहाँ आ जाएगा 40, 17 एंड 50 पे 20, ये आ गया 50 पे 20, 50, 20। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करते रहो। ये आ गया हमारा अजीब लेस देन टाइप। ठीक है बेटा? क्लियर है? उसके बाद अगर आपको मीडियन भी निकालना है ग्राफ से, कहा है यहाँ पे मीडियन फ्रॉम ग्राफ। मीडियन फ्रॉम ग्राफ निकालने के लिए, आप n लिखोगे। n होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे मतलब सबका सब। या आप टेबल में अगर आप देखो तो सबसे टेबल में फ्रीक्वेंसी वाला ये होता है, ये फ्रीक्वेंसीज है, इधर बट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा ग्राफ के अंदर? 20। ग्राफ में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। वो n हो जाएगा, n/2 निकालेंगे 10 आएगा, 20/2, ये हम 20 ये देख रहे हैं तो 10 हो गया यहाँ पे, ये 10 हो गया। इसके सामने मीडियन निकालने के लिए, यहाँ तक किसी को डाउट? n/2 देखा, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, स्केल से बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे इसकी सीध में यहाँ, और फिर इसकी सीध में नीचे आ जाओगे। नीचे जहाँ पे इसको काटेगा ये हो जाएगा मीडियन। मैं फ़िलहाल मीडियन मैं फ़िलहाल 18 के अप्रोक्स मान रहा हूँ, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ ठीक है।
अच्छा, कहता है ऑल्सो वेरीफाई मीडियन बाय फॉर्मूला। तो फिर आप टेबल बनाएंगे, टेबल ऐसे, और इससे आप फाइंड कर लेंगे मीडियन, मीडियन वाले मेथड से सी एफ निकाल के, जो भी प्रोसेस है उससे मीडियन निकाल लेंगे। वो जो मीडियन आएगा वो लगभग इसके इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट? तो आप मीडियन फॉर्मूले से भी निकालेंगे। तो अब आता है जी मोर देन टाइप। लेस देन की जगह यहाँ लिखा होगा मोर देन टाइप। तो जी वही प्रोसेस सेम ही है, क्लास लिखेंगे लेकिन अब की बार मोर देन लिखेंगे यहाँ पे। व्हाट? मोर देन। लेस देन में अपर आती थी, मोर देन में लोअर वैल्यू लिखेंगे। मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 एंड मोर देन 40। क्लियर है? मोर देन में ये वाली आती है अपर क्लास। क्लियर है यहाँ तक? लेस देन वाले में पहले 5 लिखा, उसके बाद ऐड करता चला गया। मोर देन वाले में नीचे से करेंगे आप, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद ऐड करते जाएंगे। इसको इससे 5, इसको इससे 8, इसको इससे 15 और इसको इससे 20। क्लियर है? लेस देन वालों में ऊपर से ऐड करा था, मोर देन वालों में नीचे से। बाकी जी ग्राफ वैसे ही करना है। ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास। पॉइंट हो गए हमारे 0 पे 20, ये पॉइंट्स होते हैं। 10 पे 15 जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराएंगे, 20 पे 8, 30 पे 5, 40 पे 3। तो पहला है 0 पे 20, 0, ये 0 है, इसकी सीध में 20 पे गए तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 पे 20, दिस वन। उसके बाद है 10 पे 15, 10 की सीध में गए 15, हमारा ये आ गया 10, 15। 20 पे 8, 30 पे 5 और 40 पे 3। और फिर इन सारे पॉइंट्स को आप मिला लोगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे एंड देन इसको इससे। क्लियर है बेटा? हमें निकालना है क्या बेटा? मीडियन। ऑल्सो फाइंड मीडियन फ्रॉम ग्राफ। तो n निकालेंगे। n इस ग्राफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 ही है, जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम n ले लेंगे। देखो ये फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 8, 15, 20, सबसे बड़ी 20 है, वही करना है। n/2 10 आया, ठीक है जी। 10 ये रहा, इसके सामने आप डॉटेड यहाँ जाएंगे सीधा, फिर नीचे आएंगे जहाँ पे इसको काटेगा, दिस इज़ व्हाट मीडियन। तो फिलहाल इसको भी मैं वही लगभग 18 के इक्वल ले रहा हूँ। और अगर कहा है यूजिंग फार्मूला, तो ये टेबल लिखेंगे और फिर बाय फार्मूला फाइंड करेंगे आप मीडियन, जो मीडियन का फॉर्मूला है। कोई डाउट बेटा? ये तो अलग अलग बताया है, हो सकता है क्वेश्चन में कह दे कि एक ही ग्राफ पे बनाओ, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले लेस देन की टेबल बनाओगे, फिर मोर देन की टेबल बनाओगे। 2 टेबल बनेगी, लेस देन मोर देन की अलग, और पिछले वाले में क्या बताई थी, लेस देन की अलग। दोनों को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा दोगे, ठीक है जी। जैसे ये लेस देन का बनाया और ये मोर देन का बनाया,
जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसके सीध में नीचे आते हैं, दैट इज़ व्हाट मीडियन। ये हमेशा क्या होता है, मीडियन। इसमें भी मोर देन टाइप बनाना, इसमें लेस देन टाइप बनाना है। टेबल पहले से लेस देन की दे रखी है, लेकिन जब हम मीडियन फॉर्मूले से निकालेंगे तो टेबल को सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे, जैसे हमने यहाँ करा था सही टेबल को लेस देन वाले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ सही करा था। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वो होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे आप। क्या होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी, या तो मीडियन और मीन, तो मोड निकालने के लिए कहेगा, या मोड और मीडियन दे रखा होगा, मीन निकालने के लिए कहेगा। मतलब कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी आपको निकालने के लिए कहेगी। एक होमवर्क है,